अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ैनब शाहिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बनाएंगे चिकन स्टेक और ये ना मेरी बहुत ही फेवरेट चीज़ है और मैं बनाती बहुत सिंपल तरीके से हूँ। इतने सिंपल तरीके से बनाती हूँ कि कोई भी इंसान इसको आराम से बना सकता है। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी हम करते हैं कटिंग। कटिंग का ये तरीक़ाकार है कि आपने जो चिकन है ना उसका ले लेना है ब्रेस्ट पीस, जो कि हड्डी के बग़ैर होता है बिल्कुल, ठीक है। और इसको आप बाहर से भी तैयार करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ख़ुद घर में इसको तैयार करेंगे ना तो वो आपकी सैटिस्फैक्शन रहती है कि जितना पीस आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर लिया 2 हिस्सों में तक़सीम, क्योंकि इस तरह वो बहुत मोटी सी लेयर होती है और इसमें लगा लेंगे हम कट्स। कुछ लोग इसमें कट्स नहीं लगाते, कुछ लोग इसमें कट्स लगाते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं चिकन स्टेक्स बनाने के, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं ये जो रेसिपी है ना इसको बड़े सिंपल तरीके से करती हूँ और इसका मुझे ये होता है कि इसके ना अंदर तक टेस्ट अच्छी तरह से चला जाए। तो टेस्ट अंदर भेजने के लिए मस्ट है कि आप चिकन को कट्स लगाएंगे, ठीक है। और इनको अच्छी तरह से कट्स लगाने के बाद इसको हम इसकी स्टार्ट करेंगे मैरिनेशन। तो चलिए देखते हैं कि हम इसकी मैरिनेशन में क्या क्या डालते हैं। तो ऐसा है कि मुझे ना ये थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा खट्टा खट्टा पसंद है इसमें, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले जब भी आपने चिकन को की कोई भी डिश बनानी है ना, या कोई भी ऐसी फ्राइड रेसिपी बनानी है या कोई भी फैंसी जो आपने खाना तैयार करना हो, मैरिनेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक टेस्ट थोड़ा अंदर तक नहीं ना चला जाएगा तब तक आपको उसका मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो है ना चिकन की कटिंग हो गई थी कंप्लीट। इसको मैंने वॉश किया और मैंने डाल दिया बाउल में। मैंने ऑलरेडी इसको वॉश किया हुआ था, लेकिन मुझे इसको ज़रा दोबारा से वॉश करना था अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसको मैं करूँगी मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मैरिनेट करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, सिरका। ये सबसे पहले मैंने सिरका डाला है इसमें, क्योंकि जो सिरका है ना एक तो ये अच्छा इसको सॉफ्ट कर देता है बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने इसको लाइक ग्रिल पे पकाना है, ग्रिल पैन पे, सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सॉफ्ट भी जल्दी जल्दी हो। तो जो है ना सिरका ये इसमें मदद करता है कि ये जल्दी जल्दी बन जाए। तो सिरका डालने के बाद जी हमने इसमें हल्का सा ऐड किया था चाट मसाला, फिर हमने ऊपर से डाल दिया गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स और नमक, एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। इसको मैंने डाल के अब मैं इनको करूँगी अच्छा सा क्या कहते हैं, इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करके ना इसको लगा लूँगी। अच्छा, ये मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया चाट मसाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा चाट मसाला डालने से ना इसमें थोड़ा वो खटास खटास और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने गौर करना है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको अब मिक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मसाला जो है ना जहाँ जहाँ पे भी लगेगा वहाँ वहाँ अपना टेस्ट छोड़ेगा। और जब भी आपने मैरिनेशन करनी है तो कोशिश करनी है कि हाथ से करें, क्योंकि हाथ से करने से ना आपकी एक तो अच्छी तरह से आपकी भी सेटिस्फेक्शन होती है कि चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया, और फिर ना वो छुरी कांटों के इस्तेमाल से बिल्कुल भी इंसान को तसल्ली नहीं होती और अच्छी तरह से वो उसको कवर भी नहीं करता मसाला। तो ये मसाला तैयार करने के बाद, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना आज मैं बना रही हूँ 3 चीज़ें, ठीक है। इसके साथ वो क्या है जी, चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, साथ में अब उतनी देर में हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल रही हूँ, क्योंकि जब ये हम इसको डालेंगे ना अपने पैन के ऊपर तो इसकी
वो जो स्किन है ना वो नहीं चिपकेगी और इसका स्टार्टिंग से ही कलर जो है ना वो अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन स्टेक्स विद फिंगर चिप्स और हम बनाएंगे साथ मैश पोटैटोज़। ठीक है, ये थोड़ा है एक सिलसिला, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है। कभी कभार ना मेरा दिल करता है कि मैं कुछ अच्छा फैंसी सा जो है ना वो डिनर करूं। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड को भी ऐसी चटपटी सी चीज़ें बड़ी पसंद है, तो हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि कभी कभार ऐसा होना चाहिए। तो जी, यहाँ पे मैंने पहले ही फिंगर चिप्स काट लिए थे, अच्छे तरीके से इनको छील के धो के काट लिया था और ये मैंने इनको कुकिंग ऑयल में डाल दिया है पकने के लिए। अब ये हल्का हल्का सा पकता रहेगा, क्योंकि इसको एकदम से आप ये, क्योंकि ये बाहर की फ्राइज़ नहीं है ना, जो बाज़ार वाली फ्राइज़ होती हैं ना, जो बनी बनाई हमें मिलती हैं पैकेट्स में, वो तो बस डाला और निकाल लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी 50% वो ऑलरेडी कुकड होती हैं और उनको बस डालना होता है और 2-3 मिनट में वो बन के तैयार हो जाती हैं। लेकिन ये जो हम घर में ख़ुद बनाते हैं ना, इनका ये होता है कि ये कच्चे आलू होते हैं। मैं भी बनाती हूँ वो दूसरी भी, लेकिन इस तरह भी बना लेती हूँ। ये कच्चे आलू होते हैं, इनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी साइड पे जी बॉयल हो रहे हैं आलू, वो जो मैंने आपको बताया है कि मैश पोटैटोज़ के लिए। ये सारी चीज़ें मैं एक ही वक्त में कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आपको पूरा मैं ये दिखाऊँ कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बताती चलूँ। मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा-थोड़ा आपको साथ बताऊँ कि मैं किस-किस तरह से काम कर रही हूँ और क्या चल रहा है। तो ये हमने अपना पैन रख दिया, ठीक है? इसके ऊपर मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। ये है जी ऑलिव ऑयल, ठीक है? क्योंकि इसमें इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी कमाल आ जाती है। इसको मैंने ना पैन को पहले ना हीट अप कर लिया, क्योंकि ये ठंडा-ठंडा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी असरअंदाज़ होती है खाने की। जब तक खुशबू ना ज़्यादा अच्छी हो तब तक तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये हमने चिकन के जो पीस हैं, जो हमने काट के अच्छी तरह से मैरिनेट किए हुए थे, ये इनको मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया था, ठीक है? तो 30 मिनट्स में या आप ओवरनाइट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इनकी लेयर्स ऑलरेडी बारीक होती हैं और हमने इनमें कट्स भी लगाए थे, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा लंबा अरसे के लिए मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जो थोड़ा-सा मसाला बच गया था, जिसमें सिरका और थोड़ा मसाला जात थे, उसको भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ी देर तो मैं इसकी आँच रखूँगी नॉर्मल सी। फिर मैं इसको कर दूँगी इसकी आँच को बिल्कुल कर दूँगी कम, ठीक है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये गोश्त है, इसको अंदर तक गलना है, पकना है प्रॉपर तरीके से, और उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे ब्राउन कर देंगे ना, तो ये तो 2 मिनट में ब्राउन हो जाएगा, उसका तो मसला ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अंदर तक अच्छी तरह से पकना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये अभी मैंने रख दिया, इसको कोशिश करूँगी कि एक तो ये लो फ्लेम पे ये आहिस्ता-आहिस्ता पकता रहे, और उतनी देर में साथ-साथ हम अपने फ्राइज़ कंप्लीट करेंगे कि वो अच्छी तरह से पक जाएँ, और फिर हम अपने बनाएँगे मैश पोटैटोज़। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैश पोटैटोज़ की रेसिपी। तो रेसिपी कुछ इस तरह से है कि ये हमने सबसे पहले ले लिया बटर। बटर को हम करेंगे मेल्ट। बटर को मेल्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे हम लहसुन। एक लहसुन का जवा लेंगे और उसको बारीक-बारीक काट के ना उसमें डाल देंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा लो लहसुन नहीं लेना, क्योंकि उसका जो रिच फ्लेवर आ जाता है ना उसमें लहसुन का, तो वो फिर बात कहीं और निकल जाती है। क्योंकि अभी हमने हर चीज़ के अपने फ्लेवर को मेंटेन करना है, और अगर हम लहसुन
की ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे ना तो वो फिर बटर का भी एक जो अपना जायका होता है और खुशबू होती है ना वो भी चली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि लहसुन की अपनी एक तेज़ स्मेल होती है। तो ये फिर ना उसकी स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सिर्फ़ एक ही जगह डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा फ्राई। ये क्योंकि मक्खन है ना तो मक्खन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, या उसके अंदर वो जो थोड़ा सा लस्सी का लिक्विड नहीं रह जाता, ठीक है, इस वजह से ना ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो इसलिए हमें ये वाला जो पार्ट है ना इसको बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद हम इसमें दीगर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो डालेंगे, ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया दूध। अब ये दूध जो मैंने डाला है, अच्छा ये जो मैं मैश पोटैटोज़ बना रही हूँ ना, इसके भी डिफ़रेंट तरीके हैं। ये एक अमेरिकन आंटी हैं जो इस तरह से बनाती हैं, और मैंने एक दफ़ा उनके हाथ का खाए थे मैश पोटैटोज़, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और मैंने उनसे पूछा कि ये आप कौन-सी रेसिपी यूज़ करती हैं, क्योंकि सब लोग डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो फिर मुझे उन्होंने ये तरीका बताया, और टू बी ऑनेस्ट ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि ये एट द एंड कैसा बनेगा, लेकिन ये है कि ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, और खुशबू तो ख़ैर बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हल्का सा हमने इसमें लहसुन डाला है। फिर हमने उसको ऑलरेडी मक्खन में बनाया था, और फिर दूध डाल के हमने इसमें पोटैटोज़ जो हमने ऑलरेडी मैश्ड किए हुए थे वो डाल दिए। अच्छा, इनमें मैश पोटैटोज़ को हमने थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से इनमें मिक्स करना है। ये इस तरह बन जाएगा जैसे एक पेस्ट टाइप होता है ना, वैसा पेस्ट टाइप बन जाएगा। थोड़ा मोटा-मोटा होगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता। यहाँ पे हमने इसमें डाल दी थोड़ी-सी काली मिर्च। काली मिर्च फ्लेवर के लिए होती है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक, ठीक है। और हाँ, एक और बात, इसमें जो है ना मैं डालूँगी ग्रीन चिली। वो आपकी ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप वो उसमें डालें, आपका नहीं दिल करता आप नहीं डालें। मुझे यूँ लग रहा था कि मैं ग्रीन चिली डालूँगी ना, मुझे पर्सनली उसकी खुशबू बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं यूँ करती हूँ कि मुझे जिस चीज़ में दिल करता है ना मैं उसमें डाल लेती हूँ। तो ग्रीन चिली की खुशबू भी बहुत आती है, और फिर कलर भी बहुत अच्छा आता है। दूसरी साइड पे मैं देख रही हूँ कि स्टेक्स की एक जो साइड है ना वो अच्छी तरह से पक गई थी, ठीक है। और दूसरी साइड भी ऑलमोस्ट पकने को तैयार है। ये खाना हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। तो जी, ये हमारे जो मैश पोटैटोज़ हैं इनका ये जो मिक्सचर है ना ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसको मैं चख के देख रही हूँ कि इसका जो टेस्ट है ना इसमें कोई कच्चापन तो नहीं है, क्योंकि ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चीज़ का अच्छा फ्लेवर ना आए तो फिर क्या ही फ़ायदा, ठीक है। तो ये ऊपर से मैंने थोड़ा-सा मक्खन और डाल दिया, क्योंकि मुझे यूँ लग रहा था कि ये कम है, क्योंकि इसकी ना खुशबू आ रही थी मक्खन की, लेकिन थोड़ी कम थी। तो मुझे वो खुशबू ना थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। मुझे यूँ लग रहा था कि इसमें ना थोड़ा अच्छा जो फ्लेवर लाना है ना उसके लिए आपको ना थोड़ा-सा मक्खन और डालना पड़ेगा। तो ये हमारे जो है ना मैश पोटैटोज़ की जो ग्रेवी है ये ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं साथ में आपको बताऊँ कि मैं जा रही हूँ जी अपनी अम्मी के घर कुछ दिन के लिए। तो ये जो एहसास होता है ना माँ से मिलने का, वो बहुत प्रेशियस होता है, और आपका बड़ा दिल करता है कि आप कुछ दिन गुज़रते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपनी अम्मी की याद आती है, बहन-भाइयों की याद आती है। तो ये है कि अ जाने की भी अपनी खुशी है, और अपने घर के जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, उनका भी अपने ही मसले-मसाइल हैं। जब इंसान की शादी हो जाती है ना, तो वो फिर ना एक हिसाब से फँस जाता है। वो इस तरह से कि उसको अपने माँ-बाप की भी याद आती है, और उसका दिल करता है कि जी मैं अपने माँ-बाप के घर जाऊँ। लेकिन जब वो जाना चाह रहे होते हैं हम, तो फिर यूँ लगता है कि घर के इतने काम हैं, घर को कौन देखेगा, हस्बैंड की टेक केयर कौन करेगा, या जो भी आपकी आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है तो वो हमें यूँ लगता है कि वो कैसे चलेगी। यहाँ पे मैं नमक वग़ैरह चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बाद में नमक अगर डालेंगे ना तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा।
ठीक है। साथ साथ मैं जो है ना स्टेक को वो भी पलट पलट के देख रही हूँ। मुझे ये है कि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, कच्चापन किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जी, ये है हमारी रेसिपी और मैं बता रही थी कि मुझे जाना है अपनी अम्मी के घर। रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ हैं, हो सकता है कि वहाँ से आएँ, हो सकता है नहीं आएँ। ये देखें जी कितनी प्यारी लुक इसकी तैयार हुई है और तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।